और आज की बड़ी खबर एटा से, जहां पत्रकार सम्मेलन में शिरकत करने आए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कई अहम मुद्दों पर बात की। दिल्ली और मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत को लेकर उन्होंने जनता का आभार जताया और इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 27 साल बाद जीत दर्ज कर बीजेपी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की, जबकि मिल्कीपुर में प्रचंड बहुमत मिला। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ये जीत जनता के बीजेपी पर भरोसे की दर्शाती है। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए कहा कि उनकी नीतियों और जनहित में लिए गए फैसलों की वजह से जनता ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया। सनातन संस्कृति के मानने वाली दोनों सरकारों को प्राप्त है, उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि आज का चाहे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, दिल्ली में सरकार 27 साल बाद बनने की बात हो और देश का पूरा आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी, योगी जी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों को अनुमोदित करने का काम कर रहा है और यही हम लोगों को भारत को विकसित भारत बनाने का सपना पूरा करेगा। दिल्ली चुनाव के ऊपर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, मिल्कीपुर चुनाव भी जीत लिया है, इस पर क्या कहेंगे? बधाई, दिल्ली की जनता को बधाई। 27 साल बाद प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके आदरणीय मोदी जी के वादों को, उनके नीतियों को अपना अनुमोदन देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव ने आदरणीय योगी जी को एक बार पुनः अपना अनुमोदन देने का काम किया है और ये साबित कर दिया है कि अब बहुत लंबे समय तक हम लोगों को कोई कमजोर करने की हैसियत में नहीं है। मंत्री, अंतिम सवाल, एटा में पटना पश्चिम बिहार है जो कि बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, आप संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, उसके विकास के लिए क्या कुछ योजना है, क्या प्रयास करेंगे? इको टूरिज्म में हमने ले लिया उसे, बहुत शीघ्र अच्छा सा डेवलप करने का काम शुरुआत हो गया। ये थे वहां कुंभ मेले में भगदड़ की घटना पर मंत्री ने दुख व्यक्त किया और बताया कि इस हादसे में कई लोग हताहत हुए। सरकार ने इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि उन्हें जनता की सेवा करने पर ध्यान देना चाहिए और अपने रवैये में बदलाव लाना चाहिए। सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन सकुशल संपन्न हो रहा है और मैं समझता हूँ दुनिया के अगर भारत और चाइना को छोड़ दें तो जितनी आबादी किसी देश की है उतने लोगों ने, श्रद्धालुओं ने माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने का काम किया है। 41 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक इस पवित्र संगम में स्नान करके पुण्य का लाभ प्राप्त कर चुके हैं और मुझे लगता है सरकार का लक्ष्य 40 से 50 करोड़ का था और संभावना ये थी कि 40 से 50 करोड़ लोग देश और दुनिया के जो सनातन परंपरा, संस्कृति, आदर्शों को मानने वाले लोग हैं वो इस महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम लक्ष्य से या जो हम लोगों का अनुमान था, अनुमान से ज़्यादा श्रद्धालुओं को वहाँ होस्ट करने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ है। हालांकि एक छोटी सी जो घटना किन्हीं कारणों से हुई उसके बारे में हम लोगों ने, सरकार ने उसी दिन स्थिति स्पष्ट कर दी थी। आयोग भी एक माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाने का 3 सदस्यीय काम कर दिया था। उसके बावजूद केवल वो लोग जो सनातन को बर्दाश्त नहीं करते, जो सनातन को क्रिटिसाइज करने का निरंतर प्रयास करते हैं, जिनके शासन में भी सनातन को चोट पहुंचाने का, आघात पहुंचाने का, कमजोर करने का सतत प्रयास किया जाता है, ऐसे कतिपय लोग निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की विफलता के लिए कहीं न कहीं से प्रयास करने का काम करते हैं। इस तरह के दूषित प्रयास न सफल हुए हैं। देश की जनता आज सनातन के प्रति समर्पित है। सनातन के बल पर हम आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को पुनः विश्वगुरु बनाने का भी काम कर रहे हैं। महोत्सव के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान भी मौजूद थीं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने विकास को वोट किया है
आपको बता दें कि अब दिल्ली के अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी दिल्ली का आने वाले दिनों में इतना विकास करवाएगी कि दिल्ली की कायाकल्प हो जाएगी। वहीं उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि राज्य में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी क्योंकि विपक्ष का काम तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। अब वो चुनाव आयोग को ही कह सकते हैं, बाकी किसको कहेंगे, क्योंकि पर जब हम चुनाव मिल्कीपुर से ही हम लोकसभा भी तो हारे थे, तो तब चुनाव आयोग नहीं था क्या? तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि झूठ बहुत दिन तक नहीं टिकता। झूठ बोल के आप कितना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे, नहीं बन सकते। तो मुझे लगता है कि सच्चाई की जीत हुई है और ये सब होना ही था, क्योंकि दिल्ली में भी जो आपने देखा है कि बल्कि अभी भी मैं कहती हूँ कि प्रेजेंट में जब आप जाकर देखेंगे कि दिल्ली में क्या बुरा हाल हो रहा है, कि दिल्ली को कितना आगे पहुंचना चाहिए था और कहाँ दिल्ली रुकी पड़ी है, तो मुझे लगता है कि अब एक अच्छा दौर आ गया है दिल्ली वासियों के लिए भी और सबके लिए भी। इसके लिए मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देती हूँ, आप सबको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि दिल्ली की भी एक अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। जी जीत दिल्ली के क्या वजह मानते हैं? सिर्फ मोदी या डेवलपमेंट के काम हो या जो कमेंटमेंट है वो? देखिए, मोदी जी की तो एक अपनी क्षमताएं हैं ही, बट दिल्ली अगर मैं विकास के नाम पे कहूँ तो शायद विकास के नाम पे लोगों ने वोट दिया होगा, क्योंकि दिल्ली का हाल बहुत बुरा है। अब जैसे देखा कि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस भी वहाँ का बता रही हूँ कि वहाँ जाके देखिए, ऐसा लगता है कि वो देश की राजधानी है। ऐसा लगता है कि कई कचरे के डब्बे में से हम निकल के जा रहे हैं। वहाँ पानी की बात करेंगे तो वो भी इतना बदबूदार वहाँ का पानी है। सड़कों पर आप जाके देखिए, इतने गड्ढे, बारिश में देखिए कि इतना पानी वहाँ भरा रहता है। तो मुझे लगता है कि जो विकास कभी हुआ भी होगा वो भी जीरो पे आज आ गया वहाँ। तो मुझे लगता है ये जनता का बहुत ही अच्छा निर्णय है। जिस तरीके से जनता का कोई स्पेशल आपकी रणनीति हो? करूंगी नहीं, मैंने शुरुआत कर दी है और मैं इस लाइन पे चल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। क्योंकि यहाँ की सरकार ने भी जो केंद्र सरकार की बात करूँ या राज्य सरकार की बात करूँ मैं, तो महिलाओं के लिए जितना काम कर रही हैं और जितनी योजनाओं के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि आयोग को भी उससे बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। और निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा काम है कि महिलाओं को हम कैसे खुश रख सकते हैं, कैसे उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं और कैसे उनका आत्मसम्मान उनका बरकरार रह सकता है। और ये हमारी कोशिश और निरंतर जारी रहेगी। तो ये थी एटा से वॉइस ऑफ रिपब्लिक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।